वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जानना चाहेंगे कि पार्टनरशिप जो बिजनेस है उसमें जर्नल एंट्रीज क्या क्या हो सकता है। नया जो जर्नल एंट्री होगा पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर से रिलेटेड, वो इसमें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और यहाँ हम देख रहे हैं सम इम्पॉर्टेंट जर्नल एंट्री रिलेटेड टू अ पार्टनर। तो कोई भी जर्नल एंट्री जो पार्टनर से रिलेटेड हो सकता है वो क्या हो सकता है। कभी पार्टनर को सैलरी देना होगा, कभी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा, कभी कोई पार्टनर को कमीशन देना होगा, कभी कोई पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस को चार्ज करना होगा। तो ये सारा कुछ, और कभी किसी पार्टनर को प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो बस यही चारों चीज को हम वीडियो में देखेंगे और यही हमारा पार्टनरशिप का जो जर्नल एंट्री होगा पार्टनर से रिलेटेड, केवल इसी को ध्यान में रखना है और इससे हम लोग का आगे बनते जाएगा, क्वेश्चंस बनते जाएंगे। मेनली हमको क्या ध्यान ध्यान देना है। नंबर वन, पार्टनर का सैलरी, कमीशन या कोई भी रिम्यूनरेशन का जर्नल एंट्री कैसे होता है। उसके बाद दूसरा नंबर हमको ध्यान देना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को अगर देना होगा तो कैसे जर्नल एंट्री उसको पास पास करेंगे। और नंबर थ्री, हमको ध्यान देना होगा कि अगर कोई पार्टनर ड्राइंग अगर करता है बिजनेस से तो उस पर जो है इंटरेस्ट और ड्राइंग कैसे चार्ज होगा और क्या जर्नल एंट्री होगा। नंबर फोर, अगर कोई प्रॉफिट और लॉस बिजनेस में हो रहा है तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ठीक उसी तरीका से अगर कोई पार्टनर कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में या विड्रॉ कर रहा है कैपिटल बिजनेस से तो उसका जर्नल एंट्री क्या होगा। ये हम 11th में दोनों पढ़े हैं, कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस and capital taken out from the business or drawing has been done from the business। तो ये वाला दोनों हम पढ़े हुए हैं। मेनली हम लोग को चार तरह का जर्नल एंट्री पर ध्यान देना है। इसमें से दो एंट्री हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखिए जरा। फर्स्ट जो एंट्री है यहाँ पर बताया जा रहा है सैलरी कमीशन रिम्यूनरेशन टू अ पार्टनर। जैसा कि हम जानते हैं कि सैलरी देना या कमीशन देना या कोई भी रिम्यूनरेशन देना बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जो होता है वो डेबिट ही होगा। और यहाँ पर हम डेबिट करें तो पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी पार्टनर को अगर सैलरी देते हैं तो वो सैलरी अकाउंट, जैसे 11th में भी पढ़े थे कि डेबिट करना है तो उसको हम डेबिट करेंगे। नेक्स्ट है कि आखिर में सैलरी किसको देना है, तो कोई ना कोई पार्टनर को देना है तो उसका या तो करेंट अकाउंट हम क्रिएट करेंगे या कैपिटल अकाउंट क्रिएट करेंगे। या नेक्स्ट और फर्दर वीडियो में बताएंगे जब ये टॉपिक आएगा मेरा प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तब ये दोनों में करेंट और कैपिटल में डिफरेंस मैं बताऊंगा उस समय। और इसके बाद जब सैलरी जब प्रोवाइड कर लिए कैपिटल, जैसा कि हम पढ़े थे 11th में भी, कि कैपिटल को अगर बढ़ाना होगा तो हम क्रेडिट करेंगे और कैपिटल को घटाना होगा तो डेबिट करेंगे। यहाँ सैलरी से कैपिटल को बढ़ाना है, इस कारण से हम पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। करेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट एक ही चीज। इसका हम स्टेटमेंट भी लिख दिए हैं, सैलरी अलाउड टू अ पार्टनर। नेक्स्ट है, ये एक तरह से सैलरी अकाउंट जो है एक्सपेंस है और ईयर के एंड में हमको इसको ट्रांसफर करना पड़ता है ताकि फाइनल अकाउंट बनने में, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालने में हमको हेल्प मिले। तो जितना भी एक्सपेंस या इनकम होता है ड्यूरिंग पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, तो वो सारा एक्सपेंस या इनकम को हम या लॉस को या गेन को ट्रांसफर कर देते हैं हम फाइनल अकाउंट पीएल अकाउंट में। तो इस तरह से हम यहाँ पर पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन अफसोस है कि ये पार्टनर से रिलेटेड है। और पिछले वीडियो में हमने बताया था कि पार्टनर से रिलेटेड अगर अप्रोप्रिएशन होगा, मतलब प्रॉफिट होगा तो ही देना है, तो उस तरीका के आइटम को हम कहाँ से करते हैं, क्लोज करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो पीएल अप्रोप्रिएशन से। अगर ये चार्ज होता है सैलरी की जगह पर, मान लो कि इंटरेस्ट और लोन होता, तो ये कहाँ से होता, कहाँ से ये एडजस्ट होता, तो ये होता पीएल अकाउंट से। तो ये क्लियर हो गया, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी, इसको खास ध्यान देना है पीएल अप्रोप्रिएशन पे। यहाँ हमने क्लियर भी किया स्टेटमेंट, ट्रांसफर ऑफ पार्टनर सैलरी। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। जैसा कि हम जानते हैं कि पार्टनर लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट डिमांड करता है। इंटरेस्ट कैसे देंगे, अगेन बिजनेस के लिए जैसे सैलरी एक्सपेंस है वैसे इंटरेस्ट भी देना कैपिटल पर एक्सपेंस है, और वो सारा एक्सपेंस डेबिट करता है। तो पहले हम डेबिट कर दिए, और किसको देना है, तो पार्टनर को देना है। तो पार्टनर का या तो करेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके हम बढ़ा देंगे। अब ये एक्सपेंस है तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर करके हमको हेल्प मिलेगा कि कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ या कितना प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूटेबल होगा अमंग पार्टनर्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये चूंकि
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर से रिलेटेड है और एक तरह से अप्रोप्रिएशन है, चार्ज नहीं है, मतलब लॉस होगा तो नहीं देंगे हम, और अगर प्रॉफिट होगा तो ही देंगे। तो ये यहाँ पर इस कारण से कहाँ से एडजस्ट होगा, तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से होगा। अगर क्वेश्चन बोल देगा, डायरेक्टली स्पेसिफाई कर देगा कि बिजनेस को चाहे किसी भी सिचुएशन में लॉस हो या जो हो, प्रॉफिट हो, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, तो हम यहाँ पर पीएल अप्रोप्रिएशन को ना यूज करके पीएल अकाउंट से उसको हम एडजस्ट करते, ट्रांसफर करते पीएल अकाउंट में, क्योंकि उस सिचुएशन में ये हो जाता चार्ज नॉट अप्रोप्रिएशन। लेकिन क्वेश्चन अगर कुछ नहीं बोलेगा तो हम समझेंगे वो अप्रोप्रिएशन है, मतलब प्रॉफिट हुआ तो ही देना पड़ रहा है, तो हम इसके कारण हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से इसको हम एडजस्ट कर देंगे। तो ये तुम्हारा हो गया इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। थर्ड इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग। जैसे कि हम जानते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के लिए इनकम होगा, क्योंकि ड्रॉइंग पार्टनर को किया है तो उस पर बिजनेस इंटरेस्ट चार्ज करेगा, क्योंकि वो किसी और को पैसा अगर बिजनेस देता तो उसको निश्चित रूप से इंटरेस्ट मिलता। तो यहाँ पार्टनर को पैसा निकाला है और पार्टनर जब निकाला है तो बिजनेस उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा ही करेगा। और यहाँ पर जो एंट्री होगा, बिजनेस को इनकम हो रहा है इस कारण से इंटरेस्ट और ड्रॉइंग को क्रेडिट कर देगा, और किससे लेना है, तो पार्टनर से लेना है तो उसका कैपिटल को या करेंट को डेबिट करेगा, और इसका मतलब कि कम कर देगा। अब इस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को जैसा कि हम बताया है पहले भी, जो भी एक्सपेंस लॉस इनकम और गेन होता है सारा पीएल या पीएल अप्रोप्रिएशन से एडजस्ट होगा। यहाँ पर पार्टनर से रिलेटेड है, वो भी अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड है, चार्ज नहीं अप्रोप्रिएशन है, तो ये कहाँ से ट्रांसफर होगा, तो पीएल अप्रोप्रिएशन में। तो इसको हम क्रेडिट किए थे तो हम ठीक इसका उल्टा डेबिट कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, और पीएल अप्रोप्रिएशन को क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट है मेरा फोर्थ कि बिजनेस में या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर लॉस होता है तो वो लॉस कौन लेगा, तो पार्टनर्स लेगा, या अगर प्रॉफिट होता है तो कौन लेगा, तो पार्टनर्स ही लेगा। तो अगर लॉस होता है तो निश्चित रूप से पार्टनर्स का कैपिटल या फिर उसका करेंट अकाउंट कम होना चाहिए, तो इस कारण से हम इसको डेबिट करते हैं। जब भी बढ़ाना होगा पार्टनर्स का कैपिटल या करेंट अकाउंट को तो क्रेडिट करेंगे, और जब घटाना होगा तो हम डेबिट करेंगे, और उसके बाद जो पीएल अकाउंट जो बचा हुआ था उसको हम क्रेडिट कर देंगे। अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट बचा हुआ है, तो पीएल अप्रोप्रिएशन को डेबिट करेंगे, और निश्चित रूप से पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट को हमको बढ़ाना है, पार्टनर्स के कैपिटल या करेंट अकाउंट को, क्योंकि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है तो बढ़ाने के लिए कैपिटल या करेंट को बढ़ाते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो निश्चित रूप से इसको हम क्रेडिट कर देंगे और पीएल अप्रोप्रिएशन को डेबिट कर देंगे। यहाँ पर हमको एक चीज ध्यान देना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम है, और इसको फिर हम ट्रांसफर करेंगे। जो नॉमिनल नेचर का है, जो एक्सपेंस लॉस इनकम और गेन नेचर का है, उसको हम ट्रांसफर करते ही करते हैं। तो उसको हम जब ट्रांसफर करेंगे तो याद रखेंगे कि अगर पार्टनर से रिलेटेड है और वो भी अप्रोप्रिएशन है तो पीएल अप्रोप्रिएशन में जाएगा, अगर वो चार्ज है तो वो पीएल अकाउंट से ही जाएगा। नेक्स्ट मेरा है ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट। क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट मीन्स प्रॉफिट, प्रॉफिट रिवील कर रहा है पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट में प्रॉफिट बैलेंस शो करता है। जब भी प्रॉफिट अगर दिखाएगा पीएल अकाउंट में तो क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा, और जब भी डेबिट बैलेंस अगर पीएल अकाउंट में दिखाएगा तो लॉस दिखाएगा। लॉस अगर दिखाएगा तो उस लॉस को फिर हम पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की जरूरी नहीं है, सीधा हम उसको पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन अगर प्रॉफिट है, यहाँ हमारे एग्जाम्पल में दिख रहा है कि क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब पीएल अकाउंट प्रॉफिट शो कर रहा है। तो अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट बैलेंस होगा, तो उस पीएल अकाउंट को जो क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है उसको डेबिट कर देंगे, और पीएल अकाउंट को डेबिट करेंगे और उसको ट्रांसफर कर देंगे हम बैलेंस को पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक अगर इसका उल्टा अगर करें हम, जैसे एक एग्जांपल से देखें अगर, तो मान लो कि पीएल अकाउंट में 10,000 क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, तो इसका जर्नल एंट्री कैसे होगा, तो पीएल अकाउंट जो क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है उसको हम कर देंगे डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट 10,000 से, और पीएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट कर देंगे 10,000 से। अब इनकेस पीएल अकाउंट शो कर रहा है बैलेंस 10,000, लेकिन अब की बार डेबिट शो कर रहा है,
इसका मतलब ये क्रेडिट बैलेंस शो करता है तो ये प्रॉफिट होता है, डेबिट शो करता है तो लॉस होता है। अब इस लॉस को अब पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने का हमारा एक ही मोटिव होता है कि अगर बिजनेस को कुछ प्रॉफिट है और बिजनेस को अगर सैलरी, कमीशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह देना है, तो उस स्थिति में पीएल अप्रोप्रिएशन में ले जाते हैं इस पीएल के प्रॉफिट को। लेकिन यहाँ तो लॉस है और वो सब देना चार्ज है, चार्ज नहीं है, वो एप्रोप्रिएशन है। तो जब एप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तो फिर पीएल एप्रोप्रिएशन में क्यों ट्रांसफर करें? यानी इन शॉर्ट अगर हम बोले तो अगर पीएल अकाउंट में अगर लॉस शो करेगा तो उसको हम डायरेक्ट पार्टनर्स के कैपिटल या करेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और पीएल एप्रोप्रिएशन हम नहीं बनाएंगे। ट्रांसफर ऑफ लॉस टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। ओके।